ओपन करके ही प्रॉब्लम को शेयर करो। ठीक है, करिए। किसी के पास कोई प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। वो मेरा पास रेडमी नोट 10 है तो जिसका ऑटो ईडीएल पोर्ट प्रॉब्लम है। मैंने एपीटी का 1.8 भी स्टेबल किया, 0.6 वोल्ट भी आ रहा है, 1.8 वोल्ट दोनों का आ रहा है, 2.8 वोल्ट भी आ रहा है, फिर भी ऑटो पोर्ट है। मैं यूएस को निकाल के प्रोग्राम किया, मतलब उसमें यूफाई से जो यूएस एडेप्टर आता है उससे फ्लैशिंग किया। उसका हेल्थ है 40 to 50, एसएलसी एमएलसी दोनों। तो फिर भी मैं क्लाशिंग किया, करने के बाद फिर भी वही सोल्यूशन है जो ऑटो एडियल पोर्ट। अच्छा, ऑटो ऑटो एडीएल पोर्ट शो कर रहा है। जी। आपने उसका क्या क्या काम कर लिया? रैम की सारी वोल्टेज मैंने चेक कर उसका लिया? रैम की सारे वोल्टेज ओके है, ओके। और आपका रोम की सारी रोम का वोल्टेजेस भी ओके हैं? वोल्टेज ओके है। हाँ, इस पे बिल्कुल स्टेबल है। जो जो वोल्टेजेस हमने बताई थी वो सारी चेक कर ली? हाँ 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 हाँ, सब चेक करना। अच्छा। अभी आपका फिर भी ऑटो एडीएल पोर्ट है, आपने प्रोग्रामिंग भी कर फिर दिया। भी ऑटो एडियल पोर्ट है। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए कोई नहीं। देखिए। अच्छा सर, एक कंफ्यूज है इसमें। जो 40 to 50 हेल्थ जो होता है ना हमारा एस एल सी एम एल सी, उस हेल्थ में तो ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता है ना, नहीं नहीं, या फिर इस वो हेल्थ एक के ओके की कारण आ कंडीशन रहा है? होती है। जरा यूएफएस का बताओ, किस ब्रांड का यूएफएस लगा हुआ है? सैमसंग, माइक्रोन? सर वो सैमसंग का लगा हुआ है। सैमसंग का लगा हुआ है, ओके है फिर, ठीक है। हाँ हाँ। फिर भी मैं 1 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ। दो दो मदरबोर्ड पड़ा हुआ है ना, सेम दोनों सेट एक ही प्रॉब्लम है। एक सेट तो किसी ने चल, करके ले आया था, एक सेट मेरा पास फिल पड़ा हुआ है था। हाँ, सैमसंग का है। अभी मदरबोर्ड तो है मैं आपके पास अवेलेबल? हाँ हाँ, अभी अभी मदरबोर्ड दिखाओ कौन सा है ब्रांड। नोट 10 है। शायद मेरा कैमरा ब्लर आ रहा है, जी, पता बिलर आ नहीं रहा है। क्यों। हाँ, 1 मिनट। सैमसंग है, आप अपने आप ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सैमसंग है, सैमसंग। सैमसंग है ना, चलो कोई नहीं। देखो, हाँ हाँ। सबसे पहली चीज तो मैं ना आप लोगों को ऑटो एडियल पोर्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता, सभी को बताता हूं कि अगर किसी के भी पास अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती, उनको क्या करना चाहिए, ताकि इस वीडियो से और सभी जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प हो सके, और उनको एक अच्छी नॉलेज मिल सके, उन तक एक अच्छा मैसेज जा सके। देखिए क्या होता है कि हमारा ऑटो एडियल पोर्ट कई सारी प्रॉब्लम्स में जाता है। अब जिनको हम मेनली जिन प्रॉब्लम्स को जानते हैं उनकी बात करता हूं। ऑटो ईडीएल पोर्ट, देखो, पहली प्रॉब्लम होती है ऑटो ईडीएल पोर्ट की। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, मेरी वॉइस सभी के पास क्लियर आ रही है? जी सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। यस हाँ, सर। म्यूट लगा करके रखिए, सभी लोग म्यूट लगा करके रखिए। देखो, ऑडियो ईडीएल पोर्ट जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है? देखो, फर्स्ट सिचुएशन जो हमारे को भी लगता है और आज तक जो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बता। फर्स्ट सिचुएशन होती है कि हमारी ई एम एम सी या फिर यूएफएस, ई एम एम सी या यूएफएस का डैमेज या फिर हेल्थ इशू, डैमेज या हेल्थ इशू, ओके। सेकंड, हमारा जो प्रॉब्लम आता है, रैम एंड रोम वोल्टेज मिसिंग, ठीक है। अब रैम और रोम के लिए कितनी वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है? ईएमएमसी यूएफएस दोनों की बात करते हैं। ईएमएमसी एंड यूएफएस वोल्टेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, पहले बात करते हैं रोम, जो हमारी मेमोरी होती है। इसमें एक वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज, जिसको बोलते हैं हम वीसीसी क्यू।
एक जो इसकी सेकंड वोल्टेज होती है, इसमें टू वोल्टेज होती है, फर्स्ट एंड सेकंड होती है 2.9 वोल्ट। 2.9 वोल्ट जो आपका वीसीसी की वोल्टेजेस बोलते हैं। अब बात करें हम रैम के लिए, तो रैम के लिए टोटल मिला के हमें वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है 3 वोल्टेज। 3 वोल्टेज, थ्री में एक होती है 0.6 वोल्ट, जिसको हम VDD 1 के नाम से, दूसरी होती है 1.8 वोल्टेज। एक सेकेंड, 1.8 वोल्टेज जिसको जानते हैं हम VDD 2 के नाम से। थर्ड नंबर होती है 2.9 वोल्टेज जिसको हम VDD 3 के नाम से जानते हैं। अब VDD जो है इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ये एक नाम है, ये कहीं भी यूज। ओके, अगर आपका यहां तक काम ओके है, ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आ जाता है हेल्थ इशू में। इसमें हम फर्स्ट कवर करते हैं फ्लैशिंग, इसमें सेकंड हम प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीज हमारी इसमें कवर हो जाती है। एक सेकेंड, प्रोग्रामिंग, ओके, तो इसमें इतनी सारी चीजें ये कवर हो जाती हैं। अब जब ये कवर हो रही है इसमें, जी, अगर इतनी सारी चीजें हमने चेक कर ली, देखो इसके आगे का तो ना मोस्टली ज्यादातर लोग चेक करते ही हैं। ये चीज मैं आपको बोलूंगा और मोस्टली होता भी है। अब क्या होता है कि देखो ये जो वोल्टेज है जो VCC पे आती है, ये एक कॉमन वोल्टेज होती है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाए तो हमारा ऑटो आइडियल पोर्ट आता है, और इनमें से कोई भी वोल्टेजेस के शॉर्ट होने, कोई भी वोल्टेजेस के शॉर्ट होने से सेम फॉल्ट मिलेगा। अगर हमें ये चीज चेक करना है कि ये जो वोल्टेज है, ये जो ट्रैक है हमारा शॉर्ट है कि नहीं, शॉर्ट है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इमदादुल्ला जी आप ये बताएं कि आपका फोन कौन सा है। सर रेडमी नोट 10। Redmi Note 10। नोट 10। एक सेकेंड, 4G 5G? जी सर, वो 4G है। चलो आप ना बोर्ड को मैच करो, मैं एक मदर कंपोनेंट नेम खोलता हूँ इसका। सर मैं बोर्नियो में बता रहा हूँ। बोर्नियो में मैं चेक किया, बोर्नियो में मैच होता है सिर्फ रेडमी नोट 10 जो आता है, सिर्फ वही मदरबोर्ड है, आप निकालिए। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ यही है ना? हाँ, राइट राइट। राइट राइट, राइट वही। ओके। हाँ। देखो इसका लेआउट और स्कीमेटिक दोनों खोले, हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। आपने जितनी भी वोल्टेजेस चेक करी, इमदादुल्ला जी ये बताओ स्कीमेटिक के थ्रू करी ना? जी सर, स्कीमेटिक के थ्रू करिए। अच्छा ये बताओ क्लास लेने के बाद बेनिफिट है? सर क्लास लेने के बाद बेनिफिट नहीं रहेगा तो क्लास क्यों ले रहे हैं? इतना बिल्कुल। मजेदार क्लास जो मतलब लोग नहीं कर रहे उसको तो मतलब अंदाजा नहीं लगेगा। मैं तो दूसरा भी मतलब उसमें जाके भी किया था। अच्छा, स्कीमेटिक क्या दूसरे होता है वो इंस्टीट्यूट को भी भी मुझे ज्वाइन पता किया नहीं आपने? था। हाँ हाँ सर, किया था, ऑफलाइन ज्वाइनिंग किया था। अच्छा, क्या वहां से और यहाँ में क्या फर्क है अगर हम आपसे पूछे तो? सर वहां से यहाँ में मैं एक भाषा में अगर बोलूँ तो दिन और रात। दिन और रात? हाँ। चलो। क्योंकि वहां से मतलब जो आपका डायोड वगैरह होता है, आपने जो डायोड वगैरह का कॉन्सेप्ट बताया था, तो हाँ ये हाँ, कॉन्सेप्ट उधर नहीं था। और मतलब एक दिन में डायोड का उधर ही ऑफलाइन कॉन्सेप्ट बेस नहीं पे था? मैं डायोड के लिए मतलब टीचर को पूछा था कि सर ये 3 पिन जो डायोड आपने बताया था वो क्या हाँ, है। जो अच्छा। स्कीमेटिक से मैं उठा के लगाया था नोट 10 का, वही का मदरबोर्ड में इसका यूएफएस के नीचे एक डायोड आता है, वही डायोड पूछा था कि ये क्या है। हम्म। उन्होंने कहा कि ये 3 लेग का है, डायोड से एक आईसी क्रिएट किया। मैंने कहा कहाँ आईसी क्रिएट किया इसका, तो जो हमारा वो सर्किट सिंबल आता है, सर्किट सिंबल कह रहा है ये डायोड है, आप क्यों आईसी कह रहे हो। तो अच्छा। इससे बहुत बात हुआ। अच्छा, मतलब इस बात पे ही बहस हो गया? हाँ, अब इस फ्रंट बात में बहस हो गया। फ्रंट कैमरा ओपन रखिएगा आप ना अपना, तो। जी सर, फ्रंट कैमरा में ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है इसीलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट सर। कोई नहीं, कोई नहीं।
कस्टमर है ना, इसीलिए। सर जी इसका एक टेक्स्ट तो शेयर कर दिया करें सर, डेली क्लास का टेक्स्ट जो होता है शेयर कर दिया करें। इमरान जी, आप ना मुझसे पर्सनली ये टेक्स्ट ले सकते हो, लेकिन ये शेयर नहीं हो। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक काम करूंगा, इसका एक पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, कोई नहीं। देखो, सबसे पहले ना हम फॉल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। देखो, हमारा ईएमएमसी और यूएफएस यहाँ पर लगे हुए। ओके। अब सबसे पहले हम ना ये कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करने पर आपको देखो यहाँ पर क्या मिला। यहाँ पर हमें बहुत सारे सिग्नल्स हैं, जिसमें एक सिग्नल का नाम है टीपी, एक है आरईसी, रिसेट आउट नेगेटिव। इसके बारे में मैं ये उम्मीद करता हूं बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में मोस्टली कोई बताता ही नहीं। ठीक है? अब इसको हमें समझने के लिए पहले हम चलेंगे स्कीमेटिक में इसका यूएफएस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यूएफएस की वोल्टेजेस ओके हैं और उसका ट्रैक ओके है, उसको कैसे श्योर करें। तो देखो, इसमें यहाँ पर वीएसएस लिखा है, तो हमारे स्टूडेंट्स को हमने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि वीएसएस अगर कहीं भी लिखा मिले, ग्राउंड की लाइन होती है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर वही चीज, यहाँ पर एक मिलेगा आपको क्लॉक का, सीएल के क्लॉक, और एक मिलेगा डाटा रिसेट या फिर रीसेट का। तो ये दो टीपी हैं, ये भी हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यूएफएस आरएक्स और टीएक्स आरएक्स और टीएक्स। ये जो ट्रैक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट होंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में। ये पूरा आज ईएमएमसी को पूरा डिकोड करेंगे। नेक्स्ट कर, सॉरी, यूएफएस को नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमें वो हमारी 0.6 वोल्टेजेस ईबीआई के लिए जो आती है वो हमें मिल चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, आगे बताऊंगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप एक ऐसे सर्किट पे पहुंच गए जहां पर वीडीडी 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 वीसीसी वीसीसी क्यू ऐसा लिखा मिलेगा। अब यहां पर अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो यहां पर एक कैप दिया होता है। ये जो कैप है यहां पर एज ए फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, ये नन फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए लगा हुआ है। और ये कैपेसिटर भी अगर हमारा शॉर्ट हो गया तो भी हमारा ऑटो आइडियल पोर्ट देगा। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ई वीसीसी और वीसीसी क्यू वोल्टेजेस की। तो देखो, ये है वीसीसी क्यू जो यूएफएस में आती है, और ये है वीसीसी ओनली। आपको अगर ये चीज श्योर करना है कि आपके ये दोनों ट्रैक में से कोई शॉर्ट है या नहीं, तब हम क्या करेंगे, हमें इन दो कैपेसिटर, हमें यहां पर दो कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। दोनों में से किसी भी एक कैपेसिटर को कॉपी कर लेंगे, किसी भी एक कैपेसिटर को कॉपी कर लेंगे और लेआउट में जाकर पेस्ट कर देंगे। देन हमारी ये चेकिंग हो जाएगी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहां पर यूएफएस के पास। तो सबसे मेन चीज है आपको ना इसका जो जीआर है वो प्रॉपर आना चाहिए। इसका जीआर कितना आएगा, इसका जीआर होगा 250 ओम से लेकर 800 ओम्स। ओके। देन छोड़ो इस चीज को, ये सारे ट्रैक आपको, जितने के जितने ट्रैक्स हैं, इनको वन बाई वन आपको इसी तरीके से चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया। सेम इसी तरीके से ये दोनों वीसीसी एंड वीसीसी क्यू दोनों चेक कर, दोनों का कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ऑटोमेटिकल पोर्ट में जाएगा, तो उस लाइन को ट्रेस करो और उसकी शॉर्टिंग निकालो। अब बात करते हैं हमारा, ये देखो 0.6 ईबीआई वीडीडी 1। ओके। अब देखो यहां पर एक और वोल्टेजेस, जैसे कि हमने बताया था 1.2 वोल्टेजेस एक मिलती है। तो ये देखो 1.1 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वोल्टेजेस आ रही है ना, ये एक बक कॉइल से आ रही है। अब बक कॉइल से आने का रीजन क्या है, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को तो पता ही रहता है, फिर भी हम इसमें एक बार जिक्र करेंगे। बक कॉइल से अगर कोई भी वोल्टेजेस दी जा रही है तो उसका रीजन बस इतना ही है कि वो वोल्टेजेस को हाई एम्पियर को प्रोड्यूस करना है। अब यहां पर अगर आप इस वोल्टेज का नाम देखेंगे तो वीडीडी 2,
आपको चेक करना है कि ये वोल्टेजेस हमारी शॉर्ट, ये ट्रैक हमारा शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर इतने सारे कैपेसिटर इस ट्रैक में लगे हुए हैं, इनमें से किसी भी एक कैपेसिटर पे जाकर रीडिंग चेक कर लो। अगर शॉर्टिंग की रीडिंग मिलती है तो शॉर्ट है, शॉर्टिंग की रीडिंग नहीं मिलती तो शॉर्ट नहीं है। सेम उसी कंडीशन में सर ये इसमें हमारा शॉर्टिंग एक नहीं है। 1.8, जिसमें हमारे इतने सारे कैप्स लगे हैं, किसी भी एक कैप्स को चेक करके आप चेक कर सकते हो कि वो लाइन आपकी शॉर्ट है या नहीं। ये तो देखो नॉर्मली हम कर लेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले इमदादुल्ला जी आप ये वाला कैपेसिटर चेक करो। देखो ये जो कैप सर है, एक बार लेआउट में थोड़ा शो करवा दीजिए सर। जी देखो यहाँ पर ये कैप लगा हुआ है। आपको मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। प्लस की 1 2 3 4 नंबर के। 4 नंबर, एक यहाँ दो पर ये तीन लगा हुआ है। चार। सर इसमें 415 मतलब 415 GR वैल्यू आ रहा है कोल्ड टेस्टिंग में। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कैप था, ठीक है, इसी कैप पे चेक किया है। सर कोई दिक्कत नहीं। इसी कैप पे चेक किया है ना। जी सर राइट, वही की इतने चेक किया, 4 नंबर ओके। के पे ना नीचे से। अब देखो इसको थोड़ा और, जो चीज हमने आपको अभी दिखाना थी उस चीज पर चलते हैं। तो इस यूएफएस का नंबर फिर दोबारा से कॉपी करते हैं, U1300। अभी हम जिस ट्रैक पे हैं वो है, इसमें ना ब्लॉक्स होते हैं D। अभी डी ब्लॉक पर है। अगर डी ब्लॉक इसमें दिया है तो ए बी सी भी होगा, अगर ई है तो डी भी होगा। अभी डी तक है तो हम डी तक इसमें ए बी सी है, इस टाइम पे इसमें ए बी सी ब्लॉक है, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। देखो इसमें ई बी है, नेक्स्ट करेंगे। अब आ गया हमारा रीसेट और यूएफएस क्लॉक। ये दो टीपी पॉइंट्स इसमें दिए होंगे, ये देखो, एक रीसेट और एक क्लॉक का। ये दोनों के दोनों ट्रैक्स आपको ये वन वेट टीपी कहाँ मिलेंगे देखने को। देखिए मुझे लगता है दोनों टीपी आसपास में है, एक टीपी ये है और एक ये है। और दूसरे टीपी का नंबर देखते हैं क्या है। पहले आप इसको चेक करो, ये दूसरा टीपी लगा हुआ है, यहाँ पर एक टीपी निकलेगा। आपको इस जगह पर अच्छे से माइक्रोस्कोप को देखने के बाद यहाँ पर एक टीपी जी निकलेगी। सर, दोनों दोनों टीपी में मतलब चेक किया, GR आ रहा है आपका 475। और जीआर कितना आ रहा है। रजिस्टर के ऊपर जो है उसमें आ रहा है 475, रजिस्टर के नीचे 475, जो ओके। टीपी है उसमें 475। और एक में आ रहा है 464। 460, 4 और 475। ओके। दोनों का जीआर एकदम प्रॉपर ओके है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखो अब है हमारी मेन ट्रैक्स की बारी। तो पहले इसका ये ए पार्ट है, हमने इसको नेक्स्ट करना है। एक सेकेंड, इसको हमने कॉपी करके U1300 नेक्स्ट किया, देन फिर नेक्स्ट किया। आपको अगर इसमें दिख रहा होगा तो इसमें अभी हमारे जो ट्रैक्स बचे वो कौन कौन से बचे, उस चीज को फोकस करते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारे जो ट्रैक्स हैं, एक सेकंड। देखिए डीडीआर, इसमें एक डीडीआर रीसेट करके एक ट्रैक है, ये देखो। इसको हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद और डुअल से ये एक ट्रैक्स है, इसके पैड पर हमें जीआर मिलना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक में अगर हम देखेंगे तो हमको कोई भी लाइन नहीं मिलेगी, कोई भी ट्रैक इससे कनेक्टेड नहीं मिलेगा। तो इस पे हमें जीआर मिलना चाहिए। ये इंटरनली पैड ब्रेक हो जाते हैं, शॉर्ट नहीं होते मोस्टली। ज्यादातर कंडीशन में ड्रॉप डाउन केसेस में ये ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं, जिस कंडीशन से ये उससे कनेक्टेड नहीं होता और सीपीयू को लगता है कि फोन हमसे कनेक्टेड है ही नहीं, उस कंडीशन में हमारी ये फॉल्ट आता है। और ये है हमारा वही एक 1.2 वोल्टेजेस जो रैम के लिए आता है, जो J13 की बॉल पे आएगा।
आप बिटमैप ओपन करोगे, बिटमैप में भी दिख जाएगा, बाकी आपको काउंट करने का तरीका पता है। ये जो 1.2 का वोल्टेज है, ये यहाँ तक इस कॉइल का, अगर आप कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी चेक कर लो, या फिर ये पैड जहां तक जिस बॉल पे भी आ रहा है उस बॉल से जाकर इसकी कंटिन्यूटी ले लो। तो ये यहाँ से आपको ये दो ट्रैक्स चेक करने ही करने हैं। देन नेक्स्ट करते हैं, यू 13 डुअल। नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये है यूएफएस RxTS, डाटा 1, डाटा डाटा 0, डाटा 1, डाटा 3 और डाटा 4। ये जो डाटा के ट्रैक्स है, अगर एक भी ट्रैक्स, सिंगल ट्रैक अगर आपका सीपीयू से पैड टू पैड कनेक्टिविटी नहीं देता, ऑलवेज ऑटो पोर्ट रहेगा। कुछ कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो, दुनिया के सारे काम कर लो, ठीक है, ऑटो पोर्ट रहेगा तो रहेगा। दूसरा एमएमसी यूएफएस डाल लो, कुछ नहीं हो सकता। ये चेक किया आपने इमदादुल्ला जी? जी सर, ये चेक नहीं किया सर। नहीं किया, कोई नहीं, कर लो, और कोई उससे दिक्कत नहीं। ऊपर वो ई पार्ट में शायद दिखाया, वो लाइन चेक नहीं किया सर। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको क्या क्या करना है, देखो मोस्टली आपका फॉल्ट ना इन्हीं चार लाइन में से मिल जाए कहीं ना कहीं, तो ठीक अभी है। अभी सर ये जो वो ट्रैक्स हैं, मतलब टाइमिंग के लिए पहले मैं उठा देता हूँ क्या, यूएस को उठा दूँ क्या? यूएफएस एंड सीपीयू दोनों उठाने पड़ेंगे। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पैड टू पैड कनेक्टिविटी लेना है। अब देखो, जी जी पैड जी टू जी पैड जी। कनेक्टिविटी जब हम लेते हैं तो दो तरीके से होती है। एक तो बीप दे जाए और उसके साथ कुछ रीडिंग शो कर जाए, जैसे कि बीप मोड पे करो डायरेक्टली, ठीक है, जैसे कि बीप बीप दे जाए और 70 की रीडिंग दे, तो ये कंडीशन ना लीकेज में आती लीकेज। है, ठीक है। आपको जब जी सर। पैड टू पैड कनेक्टिविटी लेनी है तो आपकी जो रीडिंग है आपके मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग 000 आनी चाहिए, या फिर आपके मल्टीमीटर की वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस होता है 002 या फिर 001, उतना आना चाहिए। बात समझ आई आपको? जी सर। जी सर। तो इस तरीके से चेकिंग करो। और उस दिन आपने एक फोन भी डन किया था, वो कौन सा फोन था? सर वो था नोट 9 प्रो मैक्स। नोट 9 प्रो मैक्स। फर्स्ट जी टाइम सर। किया ना? सर फर्स्ट टाइम किया ये, वो यूएस था, मतलब जो मैंने यूएस फ्रंट कैमरा प्रोग्रामिंग ओपन नहीं करके किया बताओ। था। अब आप फ्रंट कैमरा ओपन कर जी लीजिए सर। 2 मिनट्स के लिए। जी हाँ, सर। बताएं जरा। तो वो नोट 9 प्रो मैक्स था सर। तो मैं मतलब पहली बार मतलब किया था वो, आपने कहा था यूएस को उठाओ, तो मैंने तो उठा दिया। और बाद में कहा आपने, वो मतलब बोला था कि यूएस का मतलब टूल्स है क्या, मैंने कहा हाँ हाँ सर है। तो मतलब यूएस उठा के उसका लास्ट में लून वन जो है वो रीड किया था, रीड करके बिना रिस्टोर करके राइट कर दिया, करके मैं लेटेस्ट जो फाइल होता है वो फाइल डाउन मतलब फ्लैशिंग किया, करने के बाद लगाया, बिल्कुल। एक ही चांस में बन गया। अच्छा, अब ये बताओ, क्या आप पहले इस फोन को करते थे, मतलब फोन रिटर्न करते थे? आपने जैसा कि बताया फर्स्ट टाइम किया सर, आपने हिम्मत दिया, ये बात सच है? जी जी सर, यूएस का बात आए तो यूएस का मतलब टच ही नहीं करता था, मतलब प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग नहीं करता था, कभी कभार ऑनलाइन क्लासिंग करता था, और यूएफआई का जो यूएस टूल यूज नहीं करता था। मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन यूज बहुत कम होता है, और उसमें हाँ। टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है, और उतना नॉलेज है नहीं मेरे पास। अच्छा, अब ये बताओ, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में और उसकी सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हो आप सभी लोगों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं? सर सपोर्ट तो जैसे ऑफिशियल जो टाइम है, टाइम से बाहर भी तो मिलता है सपोर्ट, कभी कभार प्रॉब्लम आ जाए तो मतलब एक आध बार माइंड पे आता है सर बिजी रहेंगे, फिर भी कॉल लगाता हूँ तो आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैसेज करके रख दो, मैं करके बाद में बता रहा हूँ। मतलब सपोर्ट के लिए उतना मतलब है नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट ही मिलता है। जैसे कोई मतलब उधर मेरा पुराना जो था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसमें नाम मत लो मतलब किसी बात ही भी नहीं से। करता। हम्म। हाँ हाँ, बात ही नहीं करता हूँ, उन लोगों के साथ बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया माइक का प्रॉब्लम, तो पहले बोलेंगे कि माइक का जीआर वैल्यू लो, जीआर तो हम लोगों को पता है, जीआर क्यों ले, काम क्यों नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता ही नहीं है। तो उस अच्छा, दिन मैंने जितना डीप लेवल फ्रीक्वेंसी में आज चेक हमने करके आपको मेरा। बताया, या जी सर। जी स्कीमेटिक आप सर। जो क्लासेस ले रहे हो, जिस डीप लेवल में ले रहे हो, क्या उस लेवल पे उन्होंने बताया? जैसा कि आपने बताया, उनको उन्होंने डायोड को ही आईसी बता दिया था। डायोड को आप तो मतलब एक ही बात में समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी है सर। जैसे एक ही बात में मैंने बोला बोला था डायोड को आईसी बता रहा है, तो स्कीमेटिक का क्या नॉलेज होगा, मैं तो वही बोलूंगा, बाकी राइट। उनका लेवल में वो भी सही है, और
आप भी चलो सही हो, कोई नहीं, मैं भी सही हूँ, लेकिन जो जो काम कर रहा है ठीक है। वो काम कर रहता है। कोई नहीं, चलो। हाँ, अभी आप कोई और अपना सलाम प्रॉब्लम अलैकुम बोले। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास Redmi 10 है। हाँ, एक सेकंड। वो मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आया था लेकिन डेड हुआ, तो मैंने उसका EMC निकाल कर UEFI बॉक्स में लगा कर देखा था, तो डिटेक्ट नहीं हो रही थी EMC। तो अभी मैंने उसको फ्लैशिंग किया, फ्लैश डन हुआ, तो अभी मोबाइल जो है ना, चार्जिंग को लगाने पर मैंने आपको अभी एक व्हाट्सअप इमेज भेजा है, वो आप एक चेक करिए। चार्जिंग को लगाने पर नाम बता रहा है वो कुछ। आप अपना कैमरा ओपन कर लो। हाँ, द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ओके, कोई नहीं। आप एक काम कीजिए। मुझे जी 1200 रुपये लगना, शाम में मिलना। आप अपना फ्रंट कैमरा ओपन रखिएगा। देखिए, आपके फोन में जो फॉल्ट आ रहा है वो इस तरीके का है। द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। राइट, आप अभी फ्लैशिंग कर रहे थे, आपको एक एरर आया था, हमने आपको बताया कस फाइल को अनटिक करो, हो गया था। हाँ सर, हो गया उसके बाद में। हो गया था ना। फ्लैश पूरा डन होगा, फ्लैश डन का भी आपको मैंने इमेज भेजा है जी। देखिए, अब इस कंडीशन में ना आपकी प्रोग्रामिंग का इशू है। तो मैं आपको इसका, मुझे जस्ट अभी मॉडल डालो, जस्ट अभी एक फ्लैश फाइल देता हूँ, टेस्टेड। ओके, आप उससे एक बार दोबारा फ्लैश करो। अच्छा अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसकी प्रोग्रामिंग। ओके। हेलो। अच्छा। हाँ, जी सर। तो आई 83 का एक तो डेट सेट है, तो फ्रंट कैमरा मतलब ओपन करके बात करो। वाई 83 का डेट सेट है, मतलब उसमें पावर ऐसी है ना सर। हाँ, मतलब रुके देख लेते हैं। MT 6357 CRV है। ओके। बाकी वो आउटपुट भी नहीं निकाल रहा है बैक कॉल से। वोल्टेज आ रहा है, बाकी इन हो रहा है, बाकी आउटपुट नहीं निकल रहा है। कल अगर आप क्लास में रहते तो आपको ये चीज पता होती कि इसको कैसे, ठीक है। जी अब सर, कोई, कल तो थे। कल थे ना, तो उस तरीके से आपको जी एप्लीकेशन बाकी। मिला है। एप्लीकेशन में डेड बूट सीक्वेंस भी मिला, उसके अकॉर्डिंग उसकी जी ट्रेसिंग जी करो। अगर ट्रेसिंग करने के बाद आप फंसते हो, देखो हमने इतना ट्रेंड अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी किया हुआ है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से फाइंड आउट कर सकें। बाकी कोई नहीं, आप एक काम करो, एक प्रॉपर थोड़ा एक सही वाला सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले आप चेक करो कि आपका जी वीसिस, जो कि आपका वीपीएच होता है, वो बन रहा है, पहुंच रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, पहले आप डीसी मशीन की रीडिंग दिखाओ, फ्रंट कैमरा, बैक बैक कैमरा करके। ठीक है। जी जी। देख के लाया था एक बार इवन है, उसके बाद सर जी मेरे पास एक पॉप 5 लाइट पड़ा है, उसमें पावर ऐसे लगा 63 63 CRV लगा हुआ है। 57 CRV का बहुत उसके लंबा है। कोई नहीं। जो मोहम्मद बक इमरान कोयल्स जी, है ना, बक कोयल्स। आप मुझे ना 5 मिनट्स जी दो, पहले इनको बता दें और उनके साथ साथ आपको भी बताएंगे, इसमें दोनों का हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, इसमें तो कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है सर जी। कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा ना। जी ये भी जी एक इशू है, आपने डीसी मशीन को समझना ही नहीं, देखना ही नहीं कभी। चलो कोई नहीं, एक बार दिखाओ कि कोई एम्पियर नहीं, ये 0 एम्पियर कंज्यूमेशन जब जी आपके पास फॉल्ट आता है। और जी जी। हाँ, तो जब चार्जर में जब लगा रहे हैं ना, तो उसमें ले रहा है सर क्या, 0.6 ले रहा है। एक जीरो सेकंड पॉइंट वेट। सिक्स 0.7। राहुल सर, ये दोनों फ्लैश फाइल निकाल के मेरे को लिंक सेंड करो। ये स्टूडेंट को सेंड करना है, ये दोनों फ्लैश फाइल के लिंक मुझे सेंड करो आप, मैं स्टूडेंट को कर दूँ। सर मैंने डाल दिया है दोनों। जी जी, अभी सेंड करा रहे, जस्ट अभी 2 मिनट्स के अंदर आपके पास लिंक पहुंच जाएंगे। दो फ्लैश फाइल मांगी है ओके ना सर। आपने। उसके बाद हाँ सर, एक ओप्पो का एक पीस है, उसके भी लिए चाहिए। ओके। उसके बाद सर जी वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट था ठीक ना, वो MMC
एमएमसी से एक मतलब लाइन सेकंड जाता है। वेट कीजिए, आप 1 सेकंड वेट कीजिए बस, अभी दोबारा से पूछता हूँ मैं आपसे। देखिए, हाँ अभी आप ये बताओ कोई एम्पियर कंज्यूमेशन है? नहीं है। नहीं है सर। ओके, जी यूएसबी टेस्टर मशीन में लगाओ 6 पोर्ट का। जी लगाए, उसमें 0.6 ले रहा 0.6 ले रहा है, ओके छोड़ दो। आप है। एक जी काम करो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये सुनो। देखिए आपका जी सबसे पहली चीज, कोई एम्पियर कंज्यूमेशन ले ही नहीं रहा, इसका मतलब जी आपका पावर एक्टिव हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब पावर एक्टिव नहीं हो जी। रहा, इसका भी एक रीजन होता है, कई सारे रीजन होते हैं। तो ये बताओ आपको ये किस कंडीशन में फोन मिला, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला रीजन होता है कि आई स्कैन डायग्नोस और समझना फॉल्ट। जी ये वाला फोन आया था माइक का प्रॉब्लम, ठीक है ना सर। माइक जब चेंज किए 3 4 तो काम नहीं किया, फिर उसके बाद जब उधर जो माइक का जो पावर आईसी है वो वाला पतरा खोले, आराम से खोले, उसके बाद ऑन था, उसके बाद अपने आप उसके बाद अपडेट हो गया, अपने अपडेट हो ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले इसका क्रिस्टल चेंज करो। ठीक है, गया। जी क्रिस्टल चेंज किए आप? नहीं किए, क्रिस्टल नहीं चेंज किए नहीं ना? किए। फर्स्ट क्रिस्टल चेंज करो। जी जी ओके, और आई होप, मुझे जी लगता है आपने पतरा चेंज किया है, पतरा निकाला है जिसको आप सही से नहीं निकाल पाए या फिर कुछ भी, तो आप या तो उसको ये हीट सही करके भी से ही ट्राई कर निकाले। सकते हो। ठीक है, ओके। जी हाँ जी हीट करके भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपको चेंज करना होगा, क्योंकि फोन आपका लो बूटिंग केस में चला गया। लो बूटिंग केस में कई सारे जी रीजंस होते हैं, पहला पावर आईसी ना लगा हो, दूसरा आपका ये जो क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल आपका चला जाए, या फिर ये जी आपका खराब हो जाए, या फिर आपका ये ड्राई सोल्ड हो जाए, कुछ भी कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका काम यही जी। करना है, देन उसके बाद भी अगर आपका फोन नहीं बनता तो उस कंडीशन में मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल। ओके, ठीक है सर। हाँ मोहम्मद इमरान जी। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही है, बताएं जरा। मेरे पास सर पॉप 5 लाइट है सर, कौन सा? जो मैंने आपको कहा भी, पॉप 5 लाइट। गो 5 लाइट, ओके। आपने तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसका ना पहले ना सर, ये यूएसबी जो था ना सर, वो नहीं जा रहा था पावर आईसी के अंदर प्रॉपर। वो मैंने सर एक अपना उसको जो रेजिस्टेंस थी उसको जंपर किया, वो प्रॉपर जाने लग गया, ठीक, लेकिन ये वी बैट प्रॉपर नहीं बना रहा। मतलब ये अपना वीपीएच प्रॉपर नहीं बनाना, राइट? हाँ जी, वी पेज प्रॉपर नहीं बना रहा। ओके, आप एक काम कीजिए, आप इसको डीसी जी मशीन से चेक करके बताइए, अगर आपके पास डीसी केबल है तो क्या रीडिंग ले रहा है। जी, है मेरे पास। मैं आपको 1 मिनट अभी अभी शेयर करता हूँ। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं। और कोई बोलिए अपना प्रॉब्लम तब इधर। एक मिनट। हेलो सर। हाँ फ्रंट सर कैमरा एक ओपन करके, वो बिलाल खान जी फ्रंट कैमरा ओपन करके। हेलो सर। जी बोलिए। रेडमी जो ग्रुप में डाला था मैंने, रेडमी 5 जो है ना सर, हम्म, ये डीसी मशीन पे सिर्फ 62 रीडिंग लेके स्टक हो रहा है ये। अच्छा एक बार दिखा सकते हैं आप तो सभी लोगों को? सर 2 मिनट। और मैं आपको ना, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो इस मीटिंग का लिंक दोबारा क्रिएट करके देता हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। सर तो 62 पे स्टक हो रहा है सर, मैंने इसे फ्लैश भी कर दिया सर, फाइल लेके फुल फ्लैश भी कर दिया, हम्म, तो भी नहीं हुआ है ये। यूएमटी से फुल फ्लैश कर दिया मैंने इसे। कोई नहीं, आप एक काम करो, छोड़ दो, आप हाँ सर। कोई नहीं, मत चेक करो। ये देखो प्रॉब्लम ना, मैं सोच रहा था सभी लोगों को दिखा दूं, ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की होती है। अब इस कंडीशन में आप ना इसका हाँ सर। ईएमएमसी निकाल दो, और ईएमएमसी यूएफआई में लगाओ हेल्थ को। सर हाँ जी वो मेरा बिलाल खान मीटर जी, का एक प्रॉब्लम मिला है सर जी। बिलाल खान जी, पहले बिलाल खान जी बोलिए। हाँ सर। फ्रंट कैमरा ओपन करो। सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए, सेम मेरे पास बोर्ड है, उसका ईएमएम से अगर रिप्लेस कर दूंगा तो हो जाएगा ये सर? नहीं होगा,
क्यों? उसका रीजन है क्योंकि हमें ऐसे हम किसी की ईएमएमसी किसी फोन में रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें होती है एक आरपीएमबी की। आरपीएमबी की को आरपीएमबी की को आपको मैच करना कंपलसरी है। ओके, जब तक आरपीएमबी की मैच नहीं होगी तब तक हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आरपीएमबी की मैच करने के लिए इसका प्रोसेस डॉक्टर की क्लास में पता चलेगा। बाकी आपका इसका जो फॉल्ट है वो ईएमएमसी का हेल्थ इशू है या ईएमएमसी डैमेज, दोनों में से एक काम होगा, कर सकते हैं। सर मतलब मोबाइल जब ऑन करते हैं तो वाइब्रेट हो रहा है सर, लेकिन कुछ मतलब डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, वाइब्रेट तो हो ईएमएमसी रहा निकालो, यूएफआई में या डेटा बॉक्स में चेक करो हेल्थ ठीक है या नहीं, इतना कंफर्म करो बस। ठीक है, है। अच्छा ठीक है। अभी मोहम्मद इमरान जी आप बताएं। जी सर, मेरा सर 70 रीडिंग ले रहा है, 70 to 70। 70 एंड 72 स्टक हो जा रहा है। हाँ, वहाँ पे स्टक हो जाता है। अच्छा, तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहली चीज आप पूरे मदरबोर्ड में ईमानदारी के साथ एक एक कैपेसिटर, एक भी छोटा सा कैपेसिटर भी उसको छोड़ना मत, उसको चेक करो ठीक कि है। आपके पूरे मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी है या नहीं है। ओके हो गया सर। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आप मुझे और हेलो सर। देखो बैद जी, आपको हमने यहाँ से दोनों फ्लैश फाइल के लिंक प्रोवाइड कर दिए, आप उस पर काम कर सकते हैं। हाँ जी इमदादुल्ला जी बोलिए। तो सर जी उधर में आपने जो देखा बोला था ना, उधर P15 P16 पिन चेक करने फ्रंट के लिए कैमरा ओपन सीपीयू और करके बात, यूएस के साथ कनेक्टिविटी है क्या? फ्रंट कैमरा ओपन चेक करो करके सर। बात करो, बताता हूँ। जी सर। तो जी बताओ। आपने जो कहा था P16 P15 उधर स्कीमेटिक में जो पिन है हमारा, वो पिन चेक करो, मतलब वो बॉल आपस में ठीक ठाक है या लीकेज है। तो उधर चेक करने में एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक बार बोलूंगा कि आप एक बार न्यूटन का बोर्नियो का वो बिट मैप ओपन कीजिए, मैं बता रहा हूँ सर, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा ओके है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? तब तक आपका इमदादुल्ला जी हो गया सेटअप या नहीं? आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो सर मैं कह रहा हूँ P15 और P16 जो है वो आपस में मतलब लाइन उल्टा हो गया शायद। एक बार आपको अगर आप देख लोगे तो बिट मैप पे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज है। बताओ जरा मुझे क्या करना होगा इसमें, बिटमैप को ओपन करूं? हाँ, बिट मैप को ओपन कीजिए सर। ओके, सर वो दोनों लिंक ओपन नहीं, दोनों ओपन नहीं हो रहे। ओपन हो रहे, बस लोडिंग जैसा बता रहा है। मैंने आपको जो है तो स्क्रीन रिकॉर्ड भेजा है, मेरा वीडियो 5 मिनट्स व्हाट्सएप पर के आपके। बाद चेक कर लेना, नहीं होगा तो उसको दोबारा से प्रोवाइड कर दें। ठीक है सर। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा। सर उधर P16 दे जाइए साइड तक। एक सेकंड में देख लेता हूँ वो कौन सी, ये लाइन की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ 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 सर। एक सेकंड, ये वाली लाइन नहीं हो, नेक्स्ट करते हैं। ये नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं। ये वाली।
नहीं सर, ये वाली नहीं है, ये तो P13 है। मैं P16 चेक किया सर। कौन सा? P16। T60? या फिर मैं मेरा, हाँ P16, या फिर मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? आपका पीसी का नाम बताओ, मैं पोस्ट बनाता। सान सैंटेक है सर। सनटेक, ओके। हाँ करो, पीसी शेयर करो। सर, इधर ये प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ सर। ये जो हमारा बोल रहे दिखाई दे रहा है क्या सर? नहीं, आप पीसी पहले स्क्रीन शेयर करो, नीचे से स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड वेट। वीडियो ओपन करो, अभी स्क्रीन, हाँ। अभी दिखाई दे अब रहा है क्या सर? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये जो, वेट कीजिए। अभी हाँ, नहीं दिख। ये जो हमारा, वेट करो, अभी नहीं हो रही। शेयरिंग लिख कर आ रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ। आपका इंटरनेट स्लो है। नहीं मेरा नेटवर्क ठीक ठाक है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम से नेटवर्क का। बहुत ज्यादा स्लो है, तो एक काम करो, इसमें बताओ। पिन नंबर बोलो, टाइप पिन करके नंबर भेजो। P16 यूजर का पिन नंबर टाइप करके भेजो मुझे। क्या बताया था आपने? एक मिनट का देख रहा हूँ, सेटिंग पे देख रहा हूँ। फास्ट करो, फास्ट। हाँ P16, ओके। जी। P16, JKLMN P16, हाँ P16। हाँ इसमें इसमें STC डाटा। और हाँ SPC डाटा जो ये यहाँ से P16 है आपस में हमारा। कनेक्टिविटी नहीं दे रही? हाँ, कनेक्टिविटी मतलब दे रहा है, तो मतलब P16 का वो जो वॉल है ना CPU का, उसका ऊपर वॉल में कनेक्टिविटी दे रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन बिटमैप दिखा रहा है, उसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए। अच्छा, चलो आप एक इसमें दे काम रहा है करो। कनेक्टिविटी, इस वॉल में आप P15 का वॉल में कनेक्टिविटी दे रहा है। देखो, कोई नहीं, कभी कभी ये गलत भी होता है, तो आप एक काम करो। हाँ आप इस कंडीशन में एक काम और कर सकते हो। हाँ डायरेक्टली स्कीमेटिक में जाओ। हाँ ठीक है। अब हाँ P16 आपका यहाँ पर P16, एक सेकेंड, इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ इधर है। ठीक है। डाटा जीरो, इसको हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर पता चला ये F26 से कनेक्टेड है। ठीक है, F26। F26। हाँ, आप जाओ। अभी यहाँ पर ये वाकई में गलत है, ये तो गलत है। हाँ इन्होंने हाँ F26 सर। से कनेक्टेड है, ये ऊपर वाली लाइन से कनेक्टिविटी देना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाले से। हाँ, एक एक मिनट बार सर, फिर वही वार्निंग गलत। कंफ्यूजन। कोई नहीं, चेक करो इसको अच्छे से। आपको ना स्कीमेटिक की नॉलेज के अकॉर्डिंग सर। चेक करना होगा, इसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग चेक मत करो। ठीक है। हाँ बहुत सर, हाँ बढ़िया। सर। इसी तरीके से स्कीमेटिक को पढ़ो, आगे बढ़ जाओगे, एक एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। ठीक है। डन करके पिक डालो। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी क्लास से बहुत बेनिफिट मिला होगा। और आज की ये क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।